हेलो बच्चा पार्टी। बच्चों, आज हमारी डेली वोकैबुलरी की थीम है सोर्सेस ऑफ वाटर। मतलब हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों, अब आप कहोगे कि सर जी, पानी तो हमें नल से प्राप्त होता है, टैप से प्राप्त होता है। हाँ बच्चा, पानी हमें नल से मिलता है, मगर नल में कहाँ से आता है। अब कहोगे सर जी, वो तो टंकी से मिलता है ना, टंकी से नल में आता है। हाँ बच्चा, टंकी से नल में आता है। टंकी में कहाँ से आता है। बच्चा, हर एक पानी का अपना एक स्रोत है। मतलब पानी कई जगह पर इकट्ठा होता है और वहां से हमें वो पानी प्राप्त होता है। तो बच्चा, आज हम उन्हीं पानी के सोर्सेस के बारे में पता करेंगे, उनकी वोकैबुलरी देखेंगे। बच्चा चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सोर्स है बच्चा ओशन, यानी कि महासागर। बच्चा, हमने कई बार पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी पर महासागर हैं। कितने महासागर हैं बताओ। बच्चा, हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिसमें से सबसे नज़दीक, जो हमारे सबसे नज़दीक है, वो है हिंद महासागर। बच्चा, हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर ही रखा गया है और ये अकेला महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। हिंदी में हिंद महासागर और इंग्लिश में इंडियन ओशन। पृथ्वी पर 97% 97% पानी जो है वो महासागरों में ही उपलब्ध है। बच्चा, महासागर पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, मगर 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 बच्चों, महासागरों का पानी पीने लायक नहीं है। बच्चा, महासागर का पानी, ओशंस का पानी खारा है। बच्चा, खारा मतलब जब पानी में बेहिसाब मात्रा में नमक मिला दिया जाता है तो बच्चा वो पानी पीने लायक नहीं रहता, वो खारा हो जाता है। तो बच्चा, समुद्रों का पानी और महासागरों का पानी भी इसी तरीके का है कि वो खारा है, हम उसे पी नहीं सकते। बच्चा, अब आओ ओशन की स्पेलिंग देखते हैं। OCEAN, ओशन मतलब महासागर। बच्चों, अगला है सी। बच्चा, एक तो सी ये है, सी का मतलब यहाँ पर समुद्र है। बच्चा, एक सी दूसरा भी होता है, SEE, उसका मतलब देखना होता है, और इस वाले सी का मतलब समुद्र है। बच्चा, सी महासागरों से छोटे होते हैं, समुद्र महासागरों से छोटे होते हैं, मगर इनका पानी भी महासागरों की तरह ही खारा होता है। अभी खारे का मैंने बताया, जिसमें नमक मिला दिया जाता है। बच्चा, इनका पानी भी पीने लायक नहीं है। समुद्र महासागर से आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब आओ बच्चा, सी की स्पेलिंग देखते हैं। SEA, मतलब समुद्र। बच्चों, अगला है रिवर। बच्चा, रिवर का मतलब होता है नदी। नदियों के बारे में तो आपने बच्चा बहुत सुना होगा। बहुत सारी नदियां भारत में उपलब्ध हैं जो कि हमारी लाइफलाइन हैं, यानी कि जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। बच्चा, भारत में बहुत सारी नदियां हैं, यमुना, गंगा, कावेरी, सतलुज, बहुत सारी नदियां हैं। बच्चा, ये नदियां ना सिर्फ हमारी प्यास बुझाती हैं, बल्कि हमारी खेती के लिए भी यही जिम्मेदार हैं। बच्चा, अगर ये ना हो तो हमारी खेती भी नहीं पनप पाएगी। अब आओ बच्चा, रिवर की स्पेलिंग देखते हैं। RIVER, रिवर मतलब नदी। बच्चों, भारत में बहुत सारी नदियां हैं। कभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में, कि कौन कौन सी नदियां भारत में बहती हैं और किन किन राज्यों से होकर वो गुजरती हैं। अब आओ बच्चा, अगला देखते हैं लेक। बच्चा, लेक का मतलब होता है झील। बच्चा, रिवर का पानी, नदी का पानी तो बहता रहता है, मगर जब एक जगह पर, एक छोटी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा वो झील बन जाती है। बच्चा, झील जो है एक इकट्ठा पानी है, मतलब वो पानी बह नहीं रहा है। अब आओ बच्चा, झील की स्पेलिंग देखते हैं। LAKE, लेक मतलब झील। बच्चों, अगला है पॉन्ड।
बच्चा पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। बच्चा तालाब जो है वो झील से छोटा होता है। झील बड़ी होती है, तालाब छोटा होता है। तालाब भी एक तरीके का रुका हुआ, ठहरा हुआ ही पानी होता है। बच्चा अब आओ पॉन्ड की स्पेलिंग देखते हैं। POND, पॉन्ड मतलब तालाब। बच्चों मैंने आप सबके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसको ज्वाइन करने का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बच्चों इस ग्रुप को आप सबको ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में डेली जो चीज़ हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते वो यहाँ डाली जाएंगी। इसमें डेली की एक्टिविटीज़, डेली की आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग से रिलेटेड, पेपर कटिंग से रिलेटेड, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ये सभी इसी पे डाले जाएंगे। बच्चों इस ग्रुप के द्वारा आप और मैं सीधे कनेक्ट हो पाएंगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओगे और मैं डायरेक्ट उसी टाइम आपको जवाब दे पाऊंगा। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी भेजना है, वो आप इस ग्रुप पे भेज पाओगे। तो आप सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और बच्चों आपके आस पड़ोस में आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, कज़न्स जितने भी हैं, सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाना। बच्चा अगला है वेल। बच्चा आप इस पिक्चर को देखो। इस पिक्चर को देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा कि वेल का क्या मतलब है। हाँ बच्चा, वेल का मतलब है कुआं। बच्चा आप अपने गांव जाते होंगे तो आपने कुएं देखे होंगे। शहरों में तो लगभग कुएं खत्म ही हो गए हैं, मगर गांव में अभी भी उपलब्ध हैं। मगर गांव के कुएं भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। बच्चा एक समय में कुआं पानी का बहुत बड़ा स्रोत था, पीने के पानी का बहुत बड़ा स्रोत था। बड़े बड़े राजा महाराजा कुएं खुदवाया करते थे और ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी कुआं खुदवाना। बच्चा आजकल तो हमने टूटी खोली और पानी हमारे सामने आ गया, मगर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले एक बाल्टी पानी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आपको बाल्टी कुएं के अंदर घेरनी है, फिर रस्सी से उस बाल्टी को खींचना है और तब जाकर आपको एक बाल्टी पानी मिलेगा। मगर अब क्या है, अब आप टूटी चलाओ और आपके सामने पानी उपलब्ध है। इसीलिए पानी की वेस्टेज, पानी का व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैंने आपको बताया कि पीने का पानी सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम उपलब्ध है। सोचो अगर वो पानी खत्म हो गया तो क्या होगा। अब आओ बच्चा वेल की स्पेलिंग देखते हैं। WELL, वेल मतलब कुआं। बच्चों अगला है ग्लेशियर। बच्चों पृथ्वी के उपलब्ध कुल पानी का लगभग 3% फ्रेश वाटर है और इस 3% में से 2% बर्फ के रूप में जमा हुआ है और यही जमी हुई बर्फ ग्लेशियर कहलाती है। बच्चा यही ग्लेशियर बूंद बूंद पिघलकर नदियों का निर्माण करते हैं। बच्चा हर एक नदी का एक उद्गम स्रोत होता है, मतलब जहाँ से वो नदी बनती है। बच्चा हर एक नदी किसी ना किसी ग्लेशियर से बनती है। बच्चा ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं। बच्चा अगर ये ग्लेशियर एक साथ पिघल जाएं तो दो चीज होंगी। एक तो बाढ़ आने की उम्मीद है और दूसरा एक साथ जो सारा का सारा फ्रेश वाटर है वो नदियों में आ जाएगा और नदियाँ जो है जाकर समुद्र में मिल जाएंगी। समुद्र में मिलने से क्या होगा, वो पानी भी खारा हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा सारा जो पीने का पानी है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने ग्लेशियर्स के रूप में उस फ्रेश वाटर को जमा दिया है और धीरे धीरे करके हम तक पहुंचाती है। तो चलो बच्चा ग्लेशियर की स्पेलिंग देख लेते हैं अब। GLACIER, ग्लेशियर। बच्चा ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमनद। बच्चा अगला है रेन। बच्चा रेन का तो आप सबको पता होगा, बारिश। बच्चा बारिश वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स है। बच्चा जब भी बारिश आती है तो वाटर के जो अन्य सोर्सेस हैं वो सभी पानी से लबालब भर जाते हैं। तो बच्चा रेन वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब आओ बच्चा रेन की स्पेलिंग देखते हैं।
RAIN, रेन मतलब बरसात। बच्चों आज का आखिरी है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाला पानी। बच्चा आपने समरसीबल का नाम तो सुना ही होगा, जिसके द्वारा हम ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के नीचे के पानी को ऊपर खींचते हैं। हालांकि बच्चा ये जो जमीन का पानी होता है इसे भरने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम नीचे से जो पानी खींचते हैं वो इतनी जल्दी नहीं भरता, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसका यूज़ हम कम से कम करें, क्योंकि इसे भरने में बहुत टाइम लगता है और जबकि बाकी जो रिसोर्सेस हैं वो जल्दी भर जाते हैं। अब आओ बच्चा ग्राउंड वाटर की स्पेलिंग देखते हैं। GROUND, ग्राउंड, WATER, वाटर मतलब जमीन के नीचे जो उपलब्ध पानी है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। अब आओ बच्चा हमेशा की तरह इन्हें याद करने के लिए इन्हें राइम में देख लेते हैं। ओशन का मतलब महासागर है, सी को कहते समुद्र, रिवर का मतलब नदी है, लेक हमारी झील, पॉन्ड का मतलब तालाब है, वेल मतलब कुआं, ग्लेशियर हमारे हिमनद हैं, रेन हमारी बरसात। आखिर में बचा ग्राउंड वाटर, वो है जमीन के नीचे का पानी। तो बच्चा आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अब कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट नई थीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।